Kashmiris are the fertile brains of India. Most fertile brains. Exactly. फर्टाइल तो चले, वो हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोग थिंकर्स थे। जी वो प्लानिटरी मूवमेंट्स और ये वो, जब दुनिया कह रही थी ये सब सपाट चपटी है, तो वहां पे वो प्लानिटरी मूवमेंट्स और ये सब बताने वाले लोग कश्मीरी थे। जी कश्मीरियों को अपना इतिहास ही भूल गया है। कश्मीर जिस दिन अपना इतिहास भूल गया झांकेंगे। था, लेकिन जिस प्रकार से आज मैं ग्राउंड लेवल पे देख रही हूँ एज ए कश्मीरी, मैं एक यूथ में एक जज्बा देख रही हूँ कि पाकिस्तान की ये समस्या है कि वो अपनी धरती से नहीं जुड़ना चाहते। वो अपने आप को इंडियन नहीं कहना चाहते। ये अपनी आइडेंटिटी को हर तरीके से डिनाई कर देना चाहते हैं। और अच्छा, अब आप अगर ये बताइए, आप कश्मीरी हैं तो कश्मीर की जो लिटरेचर है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है, उससे आप कश्मीरी बनती है ना। आप इंडियन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप इंडियन बनती है। भारतीय है तो एग्जैक्टली। आप, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि आप भारतीय हैं। पाकिस्तानी अपने किस डॉक्यूमेंट से वो पाकिस्तानी बनते हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं, आप अगर मैं, आप कहेंगे अगली बार, मैं अल सशाऊ की वो है ट्रांसलेटेड वर्जन है, उसमें पढ़ लें। वो लिखता है जी कि साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सब में कश्मीर एक एक्सेलेंट सेंटर था। एक्सेलेंट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ फायका जावेद, और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। जैसे कि आमतौर पर मेरे कुछ मुद्दे रहते हैं इंडिया को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के, कि किस प्रकार से इंडिया के नाम पे, कश्मीर के नाम पे प्रोपेगेंडे चलाए जाते हैं। तो उन्हीं प्रोपेगेंडों को खत्म करने के लिए मैं इंडिया से, कश्मीर से कुछ पर्सनैलिटीज को लाती हूँ, कश्मीरी लोगों को, इंडियन लोगों को, जो कि यहाँ पे अपनी विचारधारा शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक मिश्रा सर, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनसे हमारे दर्शकों को और मैं अपनी बात करूंगी तो पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो, अचीवमेंट्स के बारे में अगर बात करें तो काफी समय लग सकता है, शायद ये दिन ही गुजर जाए, लेकिन इनकी अचीवमेंट्स तब भी बयान नहीं हो पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमें अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू फाइका। मेरी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आपने मुझे बुलाया, और दैट्स इनफ। तो थैंक यू सो मच। एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, अगेन बोलना चाहूंगी। और आज जिस मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे, आज सबसे बड़ा इजलास इंडिया ने इतिहास रचा है कि कश्मीर में पहली बार G20 का समिट हुआ है। तो 3 दिन का ये समिट, जिसपे बहुत सारी चीजों पे चर्चा शाही हुई। फॉरेन टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा जम्मू कश्मीर में, पोलो व्यू मार्केट जो है आज, जो कि 90s में फॉरेन टूरिज्म का एक हब हुआ करता था, वहां पे फॉरेन डेलीगेट्स गए शॉपिंग के लिए। तो लोगों में भी काफी, ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें, कश्मीरी लोगों में भी काफी इंथुसियाज्म देखने को मिला। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बार बार बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क की, जो कि भारत की टांग खिंचाई में कभी पीछे नहीं रहता है। रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया था, तो वहां के लोगों का किस प्रकार से जवाब था कि ये इंडिया एक शो ऑफ कर रहा है, इंडिया जो है कश्मीरी लोगों पे जुल्म कर रहा है, इंडिया की जो है इसके पीछे कुछ इनके कुछ साजिशें रच रहा है कश्मीर के नाम पे। G20 जो ये बस एक दिखावा है, इससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है एज एन इंडियन, आप इस चीज को, आप इस बात को किस तरीके से, किस प्रकार से पाकिस्तानियों को जवाब देना चाहेंगे? बिकॉज कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा रोल रहा है आतंकवाद, दहशतगर्दी, टेररिज्म को कश्मीर में या इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। देखिए फाइका, आप जैसे यंग बच्चे जो है वो खुद ही रिजेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान जो थ्राइव करता वो तो फाइका के ऊपर करता ना। फाइका जैसे यंग जी बच्चे अगर उनकी जो बातों में आ जाते तो वो थ्राइव करते। फाइका जी मुझसे उल्टा ये क्वेश्चन पूछ रही है कि ये जो है ये तो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, फिर आप इनको कैसे जवाब देंगे? देखिए, पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी जो है ना वो कुछ नहीं है। आप हम्म समझ रही हैं? जैसे अब मैंने, आप पाकिस्तानियों से पूछिए कि आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या वैल्यू है। हर जी पाकिस्तानी कहता है कि हम पहले, मेरा रिलीजन है, बाद में मेरी मिट्टी। तो मैंने हम्म एक टीवी चैनल पे कहा था, या मतलब एक यूट्यूब चैनल पे कहा था, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जहां गद्दार नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि वो मिट्टी से अपने आप को रिलेट ही नहीं करते। आप हम्म कश्मीरी हैं,
फिर उसके बाद आप जो चाहे वो हो भाई, क्योंकि जब आप कहते हैं हम कश्मीरी हैं, तो कश्मीरी तो मुस्लिम भी होगा, कश्मीरी सूफी भी होगा, कश्मीरी बुद्धिस्ट भी होगा, कश्मीरी हिंदू भी होगा, कश्मीरी सिख होगा, कश्मीरी हो सकता है एथिस्ट भी हो, कुछ भी हो सकता हम्म। है। उसकी आइडेंटिटी हम्म। कश्मीरी से शुरू होगी, फिर बाकी आइडेंटिटी जुड़ती चली जाएगी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की ये समस्या है कि वो अपनी धरती से नहीं जुड़ना चाहते, वो अपने हम्म। आप को इंडियन नहीं कहना चाहते, ये अपनी आइडेंटिटी को हर तरीके से डिनाई कर देना चाहते हैं। और अच्छा, अब आप अगर ये बताइए, आप कश्मीरी हैं तो कश्मीर की जो लिटरेचर है, कश्मीर की जो हिस्ट्री है, उससे आप कश्मीरी बनती है ना। आप इंडियन है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप इंडियन बनती है। भारतीय है तो एग्जैक्टली। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि आप भारतीय हैं। हम्म। पाकिस्तानी अपने किस डॉक्यूमेंट से वो पाकिस्तानी बनते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। को मानते ही नहीं है। उनकी हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके रिलीजियस बुक को लिखा हुआ है कि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आप अगर रिलीजियस बुक से अपने आप को डिराइव करेंगी, अपनी आइडेंटिटी को, तो फिर आप इंडिया से जुड़ नहीं पाएंगे। सो मेरे ये कहने का मतलब हम्म। है कि पाकिस्तान इज एन आउटडेटेड एंड आउटलिव्ड आइडिया। इज द ये एक देश है जो कहता है टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम्म। और जी। मुसलमान कौन है? अरब का मुसलमान तो अलग है। मैं मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, सीरियन है, अभी आज उसने मुझे फोन किया, यार अभिषेक मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए, मैं उसके अलग हेल्प करता हूँ। वो पाकिस्तानियों को जी भर भर के गाली देता है, कहता है कि इनका जी। कल्चर हमारा कल्चर नहीं है यार, हम सीरियन से, हम हम्म। अरब्स हैं, हमारा कल्चर। वो उसने मुझे बताया 21 अरब देश है सारे, उसको वो नाम उसने मुझसे बताया, ये अरब देश है, और हम अरबी हम्म। अलग है, इनको हम अपना मानते ही नहीं। इन्होंने तो हमको भी बदनाम किया और इस्लाम को भी बदनाम कर दिया है। एक हम्म। अलग ही इस्लाम लेकर के चल रहे हैं जो अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ा हुआ। आप हम्म। समझ रहे हैं? आप अगर जी। किसी अरबी को देखें तो अपनी मिट्टी से थोड़े कट जाता है, क्योंकि वो उसकी बहुत सी प्रैक्टिसेस प्रॉफिट्स के आने के बाद सारी की सारी प्री इस्लामिक है ना। वो उसका कपड़ा जो हम्म। पहनता है वो इस्लामिक है, अरबिक लैंग्वेज प्री इस्लामिक है, जो काबा है वो प्री इस्लामिक है। सो वो अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। अरबीज आर प्राउड अरब्स। और मैं अरब हम्म। से मिला हुआ हूँ जो कि बहाई है, नॉन मुस्लिम है, जूस है, क्रिश्चियन है। अरब्स का मतलब बाय डिफॉल्ट वो मुस्लिम नहीं होता है, बाय द वे। जॉर्डन हम्म। में आप जाए, आपको अरब क्रिश्चियंस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे, और वो आपस में बहुत घुल मिल के रहते हैं। ऐसी ऐसी हम्म। ऐसा सोसाइटी है ही नहीं। आप देखें हम्म। यूएई में कितने मिल करके रहते हैं। ठीक है ना। यूएई के हम्म। ज्यादातर जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तो अरब एक मुस्लिम ममालिक है ना। वो हम्म। अपने यहाँ पे इंडियंस को ज्यादा ट्रस्ट करके बड़े बड़े पोजीशंस पे देते हैं वो जॉब। जी। वो पाकिस्तान को नहीं देते। क्यों जी। ऐसा? क्योंकि उनको पता है कि ये आएंगे तो ये हम हमारे घर में आकर के हमको भी अपनी धरती से तो जुड़ेंगे, हमको भी हमारी धरती से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम्म। G20 को ओआईसी ने जवाब दे दिया। ओआईसी ने जवाब दे दिया ना। यूएई तो आया, अब ये कह रहे हैं कि भाई सऊदीया नहीं आया, और इजिप्ट नहीं आया, और टर्की नहीं आया। तो भाई ये हम्म। जो सऊदीया नहीं आया, उसका कारण ये था कि इमरान खान को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बैन किया जा रहा है, वो नहीं आने देना चाहते। मोहम्मद बिन हम्म। सलमान इमरान खान से बहुत नाराज थे जब जनरल असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने अब एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाकर के जो रिलीजियस नैरेटिव दिया उन्होंने कश्मीर के लिए, वो मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक विजनरी लीडर है। वो हम्म। सऊदी अरब को अगली शताब्दी में ले जाना चाहते हैं। भाई मोहम्मद बिन सलमान ने कह दिया कि हदीसें 200 साल बाद लिखी गई प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद, इसलिए हम हदीसों को उतनी वैल्यू नहीं देंगे, हम कुरान को ज्यादा वैल्यू देंगे। ये उनका रिकॉर्डेड बयान है, मोहम्मद बिन सलमान हम्म। साहब। हम्म। आप इनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि आप ऐसा करें कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को फेस तो दे अपनी जनता को बेचने के लिए कि हम इंडिया को नीचा दिखा दिया और आप नहीं आए। तो इन्होंने, हम्म। क्योंकि एक बात जान लीजिए, टर्की और सऊदी अरेबिया वो सोर्न एनिमी है, वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। लेकिन हम्म। सऊदी टर्की तो खैर नहीं आता, उसका तो बिल्कुल श्योर कंडीशन था, लेकिन सऊदिया ने यही इनको कहने के लिए, इनको ये बात दिखाने के लिए कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का हम सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री भी इनका सपोर्ट जा रही है, क्योंकि मिलिट्री हम्म। समय बैक है पाकिस्तान में। इमरान हम्म। खान ने अपनी जनता को मिलिट्री के अगेंस्ट में कर दिया है। सो मिलिट्री हम्म। चाहती थी बिन सलमान साहब से कि मोहम्मद बिन सलमान साहब, आप हमारी मदद कीजिए, ताकि हम्म। हम अपने लोगों को कुछ एक फेस दिखा पाए, इसलिए नहीं आया। और इसलिए इजिप्ट जी। को भी उन्होंने कन्विंस किया कि आप नहीं जाइए, ताकि एक पाकिस्तान को फेस सेविंग का मौका मिले। और जी। उन्होंने दूसरी यूएई को ये इशारा कर दिया कि तुम जाओ, वरना तो हम्म। अगर ओआईसी में स्प्लिट हो गई ना, फिर तो हम्म। सऊदिया नहीं आ रहा है, इजिप्ट नहीं आ रहा है, टर्की नहीं आ रहा है, लेकिन इंडोनेशिया और वो आ रहा है, क्या नाम है, यूएई। और यूएई कोई छोटी हम्म। मोटी पावर है नहीं, गल्फ कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है वो।
आप देख लें कि 2050 तक पूरा जीसीसी का जो जीडीपी है ना, वो 16-17 हम्म। ट्रिलियन डॉलर, और 2050 तक इंडिया के भी जो जो जीडीपी होगी वो भी 16-17 ट्रिलियन डॉलर की होगी। तो जी। इज एन आउट ऑन आउट सक्सेस। मुस्लिम कंट्रीज भी इसको वो करें, मुस्लिम कंट्री भी अपने जमीन से जुड़ चुकी है। आप ना हम्म। फाइका जी, आप एक काम करेंगे, आप कभी ना कतर का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, यूएई का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, जरा देखिए वो क्या लिखते हैं। हम्म। कजाकिस्तान से यहीं से जो इस्लाम पाकिस्तानी लोग हैं ना, वो इस्लाम हम्म। तो कुरान से बनता है ना, आप मुस्लिम तो कुरान से बनते हो, लेकिन वो अपना इस्लाम लेते हैं तुर्कों से, वो मुगल कहलाना जी। पसंद करते हैं। आप कोई अरब अपने आप को तुर्क कहलाना नहीं पसंद करता, अरब तो चिढ़ते हैं उनसे, क्योंकि ओटोमन अंपायर में अरबों के ऊपर बन के खलीफा बन के बैठ गई है। वो तो अजमी हुए ना, तुर्क तो अजमी हुए, अरबों के बाप बन के बैठ गए थे। अरब तो इनको पसंद ही नहीं करते, ओटोमन अंपायर का लीडर कोई तुर्की हो जाए, कोई नॉन अरब हो जाए, वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो G20 की सक्सेस है, इसमें ओआईसी ने साफ संदेश दे दिया भाई हम्म। पाकिस्तान को, देखो ऐसा है कि हम कंप्लीटली इंडिया को नहीं छोड़ सकते, कश्मीर हम्म। इंडिया का पार्ट है और रहेगा, क्योंकि नेशंस बनते हैं हजारों साल से। भाई मैं कल को हम्म। मुसलमान मेरी नेशन चेंज कर दीजिएगा। मैं कल मान लीजिए हम्म। कि इस्लाम याद कर लो, तो क्या मैं अपने बाप भाई बदल दूंगा? तो क्या मेरे घर में इंटरनेशनल लोग रहेंगे? मतलब मैं मुसलमान हूं तो मैं अलग नेशन का हो गया, और मेरे भैया जो हिंदू होंगे वो अलग नेशन के हो गए, हमारे देश में इंटरनेशनल चीजें रह रही होंगी। ये जिन्ना साहब का स्टेटमेंट था 1940 में, उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में नेशनल प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग कौमें रहती हैं। जिन्ना साहब के पिताजी हिंदू थे, ठक्कर थे। तो भाई आप रातों रात आपकी कौम कैसे बदल जाएगी? रातों रात भाई रिलीजन का क्या मतलब है? आपको इस भगवान से नहीं, आपको अल्लाह ताला से प्यार, बहुत बढ़िया है, जिसमें आपको खुशी मिल जाए। रिलीजन तो अब पर्सनल मैटर होता है, सारी दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, यही एडवांस विजडम है कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, आपका और आपके भगवान का। जैसे जब आप वोट करती है, कोई पूछने वाला नहीं होना चाहिए भाई आप किसको दियो बताओ, मन हो तो बताइए, नहीं मन हो तो मत बताइए। उसी तरीके हम्म। से रिलीजन आपके मन में कौन है, ये आपका पर्सनल मैटर है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, न सोसाइटी का होना चाहिए। सोसाइटी, इसीलिए आप वेस्ट में जाए, आप देखें ये जी। प्रियंका और निक जो है, इन्होंने शादी किया और निक ने कहा कि मेरी बेटी को हम क्रिश्चियन वैल्यू से भी पालेंगे और हिंदू ट्रेडिशन से भी हिंदू पालेंगे। वैल्यू से भी तो एक पालेंगे। ऐसा समाज आए जहां पे कि हम्म। ऐसे ही मुस्लिम ट्रेडिशन से भी पालेंगे, हिंदू ट्रेडिशन से भी पालेंगे। ये होगा, ऐसा नहीं है कि ये नामुमकिन है, लेकिन हमें रियलाइजेशन करना पड़ेगा, जो यूरोपियन रेनेसा है, कि रिलीजियस इज इज गॉन आर द डे जब रिलीजियस कम्युनिटी बनाती थी, देश का निर्माण करते थे, अंपायर का निर्माण होता था, जैसे रोमन अंपायर रिलीजन के नाम पे था, ऑटोमन अंपायर रिलीजन के नाम पे था। अब नहीं होते हैं, अब जो है मिट्टी के नाम पे देश बनते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है ना? और ये नेशन स्टेट भारत में बहुत पहले से था। आप बताएं। देखिए, जिस हिसाब से अगर हम और G20 के हवाले से बात करेंगे, तो आप एज़ एन इंडियन किस नज़रिए से G20 को देखते हो? क्या लगता है आपको कश्मीर में और किस किस्म की बेहतरी आ सकती है? किस किस्म की और डेवलपमेंटल फीचर्स पे काम किया जा सकता है? वेदर वो टूरिज़्म के हवाले से बात करें या फिर कोई और इश्यू है, कोई और डेवलपमेंट के हवाले से कश्मीर में कोई और इश्यू है, किस प्रकार से इस पे काम किया जा सकता है और G20 से क्या-क्या बेनिफिट्स कश्मीरियों को हासिल हो सकते हैं? मुझे लगता है ना कि ये कश्मीरियों के साथ बड़ी नाइंसाफी है जब उनको सिर्फ टूरिज्म के नाम पे लोग बेचना चाहते हैं। जी। कश्मीर हैज बीन द सेंटर। आप ना उसकी किताबुल अल हिंद है, किताबुल अल हिंद हुँ। रिटन बाय अलबरूनी, जी। किताब पढ़ लीजिए जरा, आपको जी। कश्मीर की हिस्ट्री लिखेगी, मिलेगी उसमें। हुँ। हुँ। कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में लिखता है, दिस प्लेस वाज द एपी सेंटर ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हुँ। कश्मीरी आम लोग इंडियंस से थोड़े बेहतर ही है। हुँ। कश्मीरी साइंस एंड टेक, कश्मीरी ज़हीन माइंडसेट है कश्मीरी। ये सिर्फ आप इनको टूरिज्म के उसमें ना बांधे। कश्मीरी हुँ। का टूरिज्म से क्या लेना देना? टूरिज्म तो ठीक है भाई, एक खूबसूरत जगह है, आ जाएंगे देखने के लिए, तो लोग यार कुछ भी देखने आ जाते हैं, मैडम तुसाड में ही चले आते हैं देखने के लिए, मोम के पुतले, यार टूरिज्म तो किसी भी चीज से बना दो आप। जी। बट कश्मीर के लोग साइंटिफिक लोग हैं, इनकी हिस्ट्री में साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलोसफी, लिटरेचर है। कश्मीर को इंडिया का मेन रिसर्च सेंटर बनना चाहिए। वहां जी। से जो टॉप मोस्ट टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए वो कश्मीरी से आनी चाहिए। वहां हुँ। पे एप्पल का रिसर्च
खुलना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट सेंटर खुलना चाहिए। कश्मीर को टूरिज्म से क्यों देखा जा रहा है बार बार? इंडिया जी। में बहुत जगह टूरिज्म की, उसमें कश्मीर भी है, मगर इसमें कश्मीर की क्या वो भाई कश्मीर एक, मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, आप राज हम्म। तरंगिनी पढ़ ले या अलबरूनी को पढ़ ले। अलबरूनी तो ईरानी था ना, वो तो मुस्लिम क्रॉनिकलर था, उसने लिखा जा पढ़ ले। हम्म। कश्मीर हम्म। से जो आज देवनागरी लिपि है, शारदा लिपि और ब्राह्मी लिपि, वो वहीं से शुरू हुई थी। हम्म। तो उन्होंने जैसे जहीन लोग हैं, अब उनको बार बार ये एक ये ना ये एक नैरेटिव में बांध देते हैं लोगों को, तो वो बेचारा वो खाली डल लेक के आगे नाव चलाए और कहवा बेचे, यही है कश्मीरी की हम्म। पहचान। बेचे वो भी ठीक है, वो हर तरह के लोग हैं, लेकिन कश्मीरीज आर ब्रेन्स ऑफ इंडिया। हम्म। कश्मीरीज आर एडवांस पीपल, वो साइंस एंड हम्म। टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। आप उनकी हम्म। हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हिस्ट्री उनसे भुलवा दी गई है। जी। आप, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आप अगर मैं, आप कहेंगे अगली बार, मैं अल सशाऊ की वो है ट्रांसलेटेड वर्जन है, उसमें पढ़ लें। वो लिखता है जी। कि साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सब में कश्मीर एक एक्सेलेंट सेंटर था, एक्सेलेंट सेंटर था। अब आज जो हम्म। भी बात करता है कश्मीर में टूरिज्म है, कश्मीर में टूरिज्म, टूरिज्म तो ज्योग्राफी की ब्यूटी हो गई ना। कश्मीर के लोग कौन है? वो सिर्फ ब्यूटी के लिए है, वो सिर्फ डल लेक में वो किश्ती चलाने के लिए, कहवा बेचने के लिए है? यही है कश्मीरी की पहचान। हम्म। कश्मीरी को या तो आतंकवादी बना दिया है, या तो कश्मीरियों को डल लेक में कहवा बेचवा रहे हैं, यही आइडेंटिटी बना दी है, जबकि कश्मीरी कुछ और है। इंडिया की हम्म। आइडेंटिटी कश्मीर से आती है भाई, शारदा पीठ, ये वो इस्लाम का भी कंट्रीब्यूशन जो है। एग्जैक्टली। कश्मीरीज को मौका दे, वो अब मैं कह रहा हूं कि कश्मीर इंडियन गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वहां पे माइक्रोसॉफ्ट के और दूसरे जो बड़े बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वहां खोले, और आपको दिखाएगा हम्म। कश्मीर यूथ कि उसकी जी। कैपेबिलिटी क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम्म। This narrative needs to be busted. This what do you call this stereotyping of Kashmiris needs to be done away with. हम्म। It's far way that we have tolerated this, ये कि कश्मीर जो है वो मुगलों ने ढूंढ दिया और कश्मीर में आके वो बोला कि हमीनो नस्त, वो कि कहीं अगर स्वर्ग है तो यही है, यही है। अरे भाई वो लोग भी स्वर्गवासी से, मतलब स्वर्गवासी मतलब, they are very advanced people. Kashmiris are not ragtag people, bhai. हम्म। Finest brain India ka, if it comes from any place, it's from Kashmir. It's from Kashmir. जी। देखिए, और Easily. एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से पाकिस्तानी हमेशा से ही कश्मीर को ही मुद्दा बनाते थे, चाहे यूएन की बात करें, कई और इंटरनेशनल फोरम्स की बात करें, तो हमेशा पाकिस्तान ने कश्मीरियों का नाम बदनाम किया, हमेशा पाकिस्तान ने कश्मीरियों का नाम हाँ। यूज किया है इंडिया के नाम पे कि इंडिया, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर पर जुल्म ढा रही है, हमारे बच्चों को उकसाया गया, स्टून पेल्टिंग में, ड्रग अब्यूज में, टेररिज्म को बढ़ावा देने में कश्मीर को ही मोहरा बनाया गया। लेकिन आज भी जो है हालात बेहतर हो रहे हैं, हालात बेहतर हो भी चुके हैं, कश्मीरियों को समझ आ चुका है, कश्मीरी यूथ को समझ आ चुका है, कश्मीरी यूथ जो है अपने पैशन को फॉलो कर रही है, अपने फील्ड में अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, स्पोर्ट्स में अपने देश को, अपने कश्मीर को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन वही बात करेंगे दूसरी तरफ से पाकिस्तान की, आप देख लीजिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बार बार कश्मीर के नाम पे प्रोपागेंडे, बार बार कश्मीरियों के नाम पे, इंडिया के नाम पे प्रोपेगेंडे। क्या लगता है आपको कि इन चीजों को कैसे रोका जा सकता है, इन चीजों को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ताकि ये लोग जो है हमारा नाम, हम जैसे कश्मीरियों का नाम बार बार यूज ना करें? क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, क्या स्टेप्स लेने चाहिए हमारे कश्मीरी भाई बहनों को, ताकि ये जो प्रोपेगेंडे हमारे नाम पे चलाए जाते हैं, जो दहशत का सिक्का इन्होंने पिछले कई सालों से कश्मीर में चलाया था, इसको रोका जा सके? देखो फाइका बेटा, ऐसा है कि अ, दूसरे को तो आप नहीं रोक सकते। पाकिस्तान एक अलग जी। मुल्क है, एक रियलिटी है। जी। पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान के जो जो थॉट प्रोसेस बनाया गया ना, पाकिस्तान में एक जहन साजी की गई करता। Kashmiris are the fertile brains of India. Most fertile brains. Exactly. फर्टाइल तो चले, वो हो गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ के लोग थिंकर्स थे। जी। वो प्लानिटरी मूवमेंट्स और ये वो, जब दुनिया कह रही थी ये सब सपाट चपटी है, तो वहां पे वो प्लानिटरी मूवमेंट्स और ये सब बताने वाले लोग कश्मीरी थे। जी। कश्मीरियों को अपना इतिहास ही भूल गया है।
कश्मीर जिस दिन अपना इतिहास भूल झांक गया लेंगे। था, लेकिन जिस प्रकार से आज मैं ग्राउंड लेवल पे देख रही हूँ एज ए कश्मीरी, मैं एक यूथ में एक जज्बा देख रही हूँ, मैं यूथ में एक अलग ही इंथ्यूजिज्म देख रही हूँ उनके फ्यूचर को लेकर के। हर एक बच्चा जो है स्टून पेल्टिंग के ख्यालात से, अगर पिछले सालों की बात करें 2014 से या फिर 2018 से पहले की बात करें, 2019 से पहले की बात करें, तो जिस प्रकार से यहाँ पे हालात हुआ करते थे, स्टून पेल्टर्स, हमारी यूथ में स्टून पेल्टर्स थे, कुछ बंदे ड्रग ड्रग अब्यूजर्स थे, लेकिन आज वही बंदे आगे आके सोशल एक्टिविज्म में है, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में है जहां पे वो फ्लोरिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने अभी बोला, कश्मीरी कैन बी अ मैथमेटिशियन, कश्मीरी कैन बी अ फिजिस्ट। तो इन सब फील्ड्स में कश्मीरियों ने आना स्टार्ट किया है। हमारी सरकार ने भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी बाज़ाब्ता जो है कश्मीरियों के लिए इकदामात उठा रहे हैं। तो काफी हम कह सकते हैं, आपको, मुझे देख के भी और आपको बहुत सारे कश्मीरी यूथ को देखकर भी ये लग बदल रही है। कश्मीरी यूथ की जो सोच है वो बदल रही है, और धीरे धीरे जो है कश्मीरी यूथ, आपने बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो कश्मीर से आई होंगी, जो कश्मीर को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। एंड मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदों को ये बोलना चाहूंगी जिनको कंफ्यूजन रहता है, पाकिस्तानी अवाम को ये बोलना चाहूंगी, मी एज ए कश्मीरी अगेन कहती है, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द क्राउन जेवल ऑफ इंडिया एंड इट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सो मच आपका अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। ऐसे ही मुद्दों पे करते रहेंगे, और आप लोगों को भी ऐसे ही इंडियन फेसेस से, जो कि कहते हैं कि हमारे इंडिया में एजुकेशन बहुत है, तो ऐसे ही एजुकेटेड इंसानों से, ऐसे ही लोगों से जिनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, हर किसी फील्ड में आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे, आपको रूबरू कराते रहेंगे ऐसी शख्सियत से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर।